कितना दिया है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना है बाबू, तो 3:5:4 है। ठीक, और जो दूसरा हमें अनुपात दिया है वो C अनुपात D दिया है। ठीक, इसका मान कितना दिया है तो 7:2। अब देखो यहीं पे C का मान कितना है 4 है, यहीं पे C का मान 7 है। भाई C तो हर जगह बराबर होना चाहिए ना, वो कहां से चेंज होगा? एक ही जगह C का मान 4 रहेगा, एक ही जगह C का मान 7 रहेगा, ये कैसे संभव है? नहीं ना। हमें क्या करना है, C का मान हर जगह बराबर कर देना है। सोचो C यहां पे 7 है, यहां पे C कितना दिया है, तो अब ध्यान से देखो कि यहां पे C का वैल्यू कितना दिया है 7 और यहां पे C का वैल्यू कितना दिया है 4। इन दोनों को मुझे बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। तो सोचो अगर इसमें 4 का गुणा कर दें और इसमें इसमें 7 का गुणा कर दें, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 28, ये भी 28। इसका मतलब C क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब इसमें आप 7 का गुणा करोगे ना तो पूरे टर्म में 7 का गुणा होगा, पूरे टर्म में, और इसमें जब आप 4 का गुणा करोगे तो पूरे टर्म में 4 का गुणा होगा। जब 7 का गुणा करोगे तो पूरे रेशियो में हो जाएगा। तो कितना होगा? 7 के 21, 7 5 35, 7 के 28, ये हो जाएगा रेशियो। ठीक, आप यहां पे जब गुणा करोगे तो 7 के कितना 28 और 4 दूना के कितना 8। अब देख लो C का मान दोनों जगह का हो गया, बराबर हो गया ना भाई। देख यहां पे भी C का वैल्यू कितना आ गया 28 और यहां पे भी C का वैल्यू क्या आ गया 28। मतलब ये दोनों C का मान क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसलिए आप लिख सकते हो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अब उठा के लिख दो। A का मान कितना दिया है 21 दिया है, A का मान रेशियो कितना दिया है तो 21। B का रेशियो कितना दिया है तो बोलोगे सर 35। C का रेशियो कितना दिया है अभी निकाले हैं कितना 28। और D का रेशियो कितना दिया है तो D देखो कहां है 8 है, तो D का रेशियो कितना होगा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो बताएं। ABCD का अनुपात पूछा है, किसका अनुपात तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। आपसे पूछ रहा है किसका अनुपात क्या होगा, इसी को आपको फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड, ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, ABC का मान उठा के रखो। देखो A का मान कितना था 3, B का मान कितना 5, C का मान कितना 4। अब देखो C अनुपात D, तो C यहीं पे है दूसरा, C का वैल्यू कितना 7 और 2। बस इसको देखो ये, लेकिन ये वाला नियम कहीं कहीं गलत हो जाता है। बताएंगे कि ये वाला कहां गलत होगा और क्यों गलत होता है, लेकिन अभी नहीं गलत होगा, अभी सही है। ध्यान से देखना, अगर ये 7 है इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 7 था इसके पीछे अगर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हर जगह क्या होगा, अगर 7 है तो इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 7 हम लिख देंगे। क्या करेंगे, जितने जगह खाली है वहां पे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। और इस 7 के आगे भी अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या करते 7 आगे भी लिख देते। दूसरी बात, 4 के जस्ट आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या लिख देंगे हम 4 लिख देंगे। बस लिखने के बाद क्या करना है आपको, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई, और इनका भी आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। बस मल्टीप्लाई करो और उसी मान को यहां पे लिख दो। देखो 7 के 21, 7 5 35, 7 के 28, 4 दूना के 8। यही तो आए थे, उसमें भी हमारे आंसर क्या आए थे, यही आए थे। नोट कर लो इसे भी। मेथड नंबर फर्स्ट, बाय शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड देखो क्या लिखेंगे हम, तो यहां पे A रेशियो B रेशियो C रेशियो क्या हो जाएगा D लिख देंगे। अब यहां मान उठा के रखो, ABC का मान कितना दिया है 5 5 7 9 हो जाएगा। उसके बाद BCD, तो B यहां पर है, B का मान कितना दिया है बाबू तो 14, C का मान कितना दिया है तो 18 और D का मान कितना दिया है तो 19। ठीक है, हमने बताया कि इधर अगर कोई अंक नहीं है तो 14 भरा जाएगा। क्या भर देंगे तो 14 है तो क्या लिख देंगे 14, यहां पे हमने 14 लिख दिया।
ठीक, अब इधर कोई अंक नहीं है तो क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब इसमें गुणा करते हैं, ध्यान से देखना। जब गुणा करेंगे तो 14 पाँचे कितना, 70। 14 साते कितना होगा, अरे 14 पाँचे 70, 14 साते 84। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 84। 18 नामा कितना, 162। 19 नामा कितना, 171। ये तो हमारा बाई शिफ्टिंग मेथड हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं इससे, ठीक है। ठीक, ये बाई शिफ्टिंग मेथड हो गया। ध्यान से देखना कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये गलत क्यों है, ठीक है। देखो, हम बता रहे हैं कि ये शिफ्टिंग मेथड क्यों गलत हो जाता है, समझना। मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अभी इसका मेथड नंबर 2 बता देते हैं ना, 2 बता देते हैं, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि गलत क्यों हो रहा है। चलो, इसका मेथड नंबर 2 देखना, ठीक है। मेथड नंबर 2 देखो बाबू, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 हमारा क्या दिया है, एबीसी का मान, एबीसी रेशियो कितना दिया है बोलो तो, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना दिया, तो 5 7 9, 5 7 9, यही ना दिया है बाबू। और बीसीडी बराबर कितना दिया है, बीसीडी बीसीडी बराबर कितना दिया है, तो 14 18 19, 14 18, 14 18 क्या होगा, 19 होगा। समझने की कोशिश करना। इसमें देखो, अगर आपसे पूछें तो इसमें कॉमन कितना दिख रहा है, कॉमन देखो तो बी भी है, कॉमन सी भी है, तो कॉमन 2 दिख रहा है ना बाबू। कॉमन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। एक कौन सा दिख रहा है, तो एक बी वाला दिख रहा है। देखो, एक बी कॉमन दिख रहा है और एक क्या कर रहा है, सी कॉमन दिख रहा है। तो बी और सी हमको क्या करना है, कॉमन दिख रहे हैं, तो बी और सी को क्या करेंगे हम। अब ध्यान से देखना, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, ये क्या है 7 है, ये 14 है, ये 18 है। तो बी और सी कॉमन है, तो हमको क्या करना होगा, याद रखना कि यहां पे जो पिछले वाले सवाल में हमने बताया था बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसमें हमने क्या था, कितने अंक थे पिछले वाले सवाल में बाबू, पिछले वाले में क्या थे, पिछले वाले में हम क्या लिखे थे बाबू, पिछले वाले में हम क्या किए थे, पिछले वाले में, पिछला वाले सवाल में क्या था बताओ, एबीसी का अनुपात कितना दिया था, उसमें कॉमन कौन कौन दिया था, तो सिर्फ सी कॉमन दिया था ना बाबू। पिछले वाले में क्या था, सिर्फ सी कॉमन था। और इसमें क्या है, इसमें 2 कॉमन है, एक बी है और एक सी है। तो सोचो इधर बी का रेशियो क्या है, बी का रेशियो क्या है बाबू, तो बी का रेशियो देखो 7 है। बी का मान क्या है, यहां पे देखो 7 है ये, और यहां पे बी का मान क्या है, देखो ये 14 है। याद रखो क्या है, 14। और देखना यहां पे सी का वैल्यू कितना है, यहां सी का वैल्यू 9 है, और यहां पे सी का वैल्यू दूसरे में क्या है, 18 है। तो सोचो आप हमको कि ऊपर वाले में सिर्फ अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखना, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 7 और रेशियो 9। इसमें सिर्फ 2 का आप क्या करो, गुणा कर दो। क्या करो आप, 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 9 दूना के 18, और नीचे हमारा क्या दिया गया है, एंड बी रेशियो सी रेशियो डी दिया गया है। वो कितना है, देखो 14 है, 18 है और 19 है। आप मुझे बताओ यहां बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान 14 है, तो यहां भी बी का मान 14 है, सही है। अब देखते हैं, यहां सी भी कॉमन है, यहां भी सी कॉमन है। सी यहां 9 है, यहां कितना है, नहीं सी यहां 18 है, देखो 2 से गुणा के तो सी 18 है,
नीचे वाले में भी सी कितना है 18 है। इसका मतलब जो कॉमन वैल्यू था, जो कॉमन रेशियो था, दोनों जगह सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या लिखोगे, ए का रेशियो कितना था बोलो, ए रेशियो कितना था बाबू, तो आप बोलोगे कि 10 है 10, बी रेशियो कितना है तो बोलोगे कि 14, सी रेशियो कितना है बोलोगे 18, डी का मान कितना है तो 19। आपका ये आंसर होगा। अब बताओ ये कहीं था 70 84 162 171, इसका मतलब कि ये हमारा क्या होगा, ये गलत हो गया, ये वाला क्या है रेशियो गलत है। तो याद रखना शिफ्टिंग मेथड वहां अप्लाई नहीं होगा जहां पर एक से अधिक वेरिएबल क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। मतलब एक से अधिक रेशियो अगर कॉमन है तो वहां पे शिफ्टिंग मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। एक से अधिक अगर रेशियो कॉमन है वहां पे शिफ्टिंग मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों कॉमन था, इसलिए शिफ्टिंग मेथड का यूज वहां नहीं करेंगे जहां एक से मतलब एक से अधिक वेरिएबल अगर कॉमन हो जाए वहां पे शिफ्टिंग मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन एक वेरिएबल सिर्फ कॉमन है तो वहां पे शिफ्टिंग मेथड हम आसानी से अप्लाई कर लेंगे। चलो इसे नोट कर लो आप। तो सोचो यहां b का वैल्यू कितना दिया है, इस वाले में ध्यान से देखना, इस वाले में b का वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर b बराबर कितना दिया है तो 2 दिया है, और यहां b का वैल्यू कितना दिया है तो 7 दिया है 7, ठीक है। दूसरी बात, यहां c का वैल्यू क्या दिया गया है, यहां c का वैल्यू 7 दिया है, यहां c का वैल्यू 7 दिया है, और यहां c का वैल्यू कितना दिया है तो 5 दिया है। आप सोचो 7 ना तो 2 का मल्टीपल है, ना ही 2 7 का मल्टीपल है, ठीक। इसके पिछले वाले सवाल में क्या था, 9 दिया गया था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 7 दिया गया था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे वाला वैल्यू आ गया था, ठीक है। ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई किए थे। तो याद रखना, सोचो आप अगर आप इसमें 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हो, अब क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों को मुझे बराबर करना है, ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को मुझे बराबर करना है। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, देख लेना इस वाले में क्या करेंगे हम 2 का, अगर 7 देखो यहाँ पे किसका मान, b का मान 7 है, यहाँ पे b का मान 2 है, तो सोचो इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तो 14, b इक्वल हो जाएंगे, b में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और 7 में इसमें करेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। लेकिन ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना होगा तो 49, क्योंकि सभी में ना मल्टीप्लाई होगा, c 49 हो जाएगा, और यहां पे ये c कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अरे भाई तो कभी ये बराबर हो ही नहीं सकते हैं। आप जब भी गुणा करोगे इन दोनों को, अगर बराबर किसी एक को अगर मान लो b को बराबर करोगे तो c डिफर हो जाएगा, c क्या हो जाएगा डिफर हो जाएगा। अगर c को बराबर करोगे तो b डिफर हो जाएगा। तो मतलब इस टाइप का अगर सवाल दे दे, ठीक है, हाँ, तो इसका उत्तर आप फाइंड नहीं कर पाओगे। यहां पे भी देखो वही सवाल है, b है, यहां पे भी b है, ये देखो 2 था, ये 4 था, 2 4 तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन c वाला क्या संभव है बाबू, देखो तो 2 4 का मल्टीपल है मान लेते हैं, लेकिन 8 है, ये 7 है, संभव ही नहीं है। क्योंकि इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अच्छा कोई बच्चा कहेगा सर ऐसा करते हैं ना, इन दोनों का गुणा करते हैं, 8 दूना 16 ले लेते हैं, क्या करते हैं 16, और 7 के क्या करते हैं 28, ठीक है। ऐसा करिए, इसमें 28 से गुणा कर दीजिए। आप बोलेंगे कि सर इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया, इन दोनों का गुणनफल 28 आया, और इन दोनों का गुणनफल कितना आया तो 16 आया। तो आप करिए सर ऐसा कि 16 का गुणा नीचे कर दीजिए। तो सोचो जब 16 का नीचे गुणा करेंगे बाबू तो 16 चौके कितना 64, 16 साते बोलो 112, ठीक। देखो 64 112, अब 28 में, अब 28 का 2 करो तो देखो 56 आया, कहां बराबर आया, नहीं ना बराबर आया, तो संभव ही नहीं है बाबू। तो याद रखना इस टाइप का अगर क्वेश्चन देगा तो हम लिखेंगे कि इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते, इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते। इस बात को आप याद रखिएगा, बस मेरे समझाने का मतलब यही था। ये तभी संभव हो सकता था
या ये 2 7 दिया गया था तो यहां क्या होता, 2 7 था तो यहां पे क्या होता, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में होते तो आंसर आ जाता। जैसे कि मान लीजिए ये संभव नहीं था तो लिख देंगे कि इसका उत्तर संभव नहीं है। आंसर में क्या लिखेंगे, तो इन दोनों सवालों का, इन दोनों सवाल का उत्तर संभव नहीं है। याद रखना, तभी भी अगर 3 राशियों में समान अगर वेरिएबल दिया गया तो उसका दोनों जगह वैल्यू क्या होना चाहिए, समान ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे b का मान 14 है तो यहाँ पे भी b का मान 14 ही होना चाहिए। यहाँ c का मान अगर 10 है तो यहाँ भी c का मान 10 ही होना चाहिए, तभी हम किसी रेशियो का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। चलिए इसे भी नोट कर लो आप लोग।